Assalamu alaikum and welcome to Medis Academy. I'm your teacher Said Mehdi Kasmi. आज हम BSN नर्सिंग का सैम्पल पेपर जो है वो देखने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज की जानिब से हमारे पास एडमिशन्स 2025 और 26 सेशन के लिए, स्पेशली 2026 सेशन के लिए आ चुकी हैं। वेरियस प्रोग्राम्स उसमें शामिल हैं, जिसमें BS रेडियोलॉजी और MLT, DPT, PharmD, ये सारा कुछ जो है आप लाजमन एडवर्टाइजमेंट में देख चुके होंगे। सॉरी आई वाज लेट एंड मैंने एडवर्टाइजमेंट वगैरह एंड प्रोसीजर आपसे इस साल शेयर नहीं किया। डायरेक्टली जो है वो हम वीडियोस से स्टार्ट कर रहे हैं एंड अक्टूबर के माह से, यानी कि इस माह से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन फॉर द नर्सिंग एंड बैच में। तो हम PharmD और DPT एंड MLT एंड जो है रेडियोलॉजी, BS रेडियोलॉजी, उनकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। सैम्पल पेपर यहाँ पे आपके साथ आज शेयर करेंगे किस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो हम देखेंगे वो बायोलॉजी के क्वेश्चंस देखेंगे एंड देन इसी तरह से वी शैल मूव टवर्ड्स द केमिस्ट्री सेशन एंड देन द फिज़िक्स वन एंड इंग्लिश एज वेल। एंड नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो सिलेबस के ऊपर भी होगा। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है आपके लिए, ठीक है, ताकि आप जो हैं आइडिया ले सकें, एक जर्नल आइडिया ले सकें कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो लम्स में पूछे जाते हैं, स्पेशली कंसर्न विद द फ्रेंड्स जो कि लम्स में पढ़ते हैं और डॉक्टर्स जो कि मींस के सजेस्ट करते हैं और उनसे उनकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो है हम आप तक ये प्रोवाइड कर रहे हैं। So some MCQs has been taken from their recommendations as well, which I am going to share today. Okay, so बायोलॉजी को देखते हैं। जस्ट नॉर्मल पेपर होता है बेटा, ठीक है, हाईएस्ट मेरिट पे जाता है। इवन के बच्चे 80 से अबव कर लेते हैं, 70 तो हर बच्चा, नॉर्मल बच्चा 70 कर लेता है, ठीक है। मेरिट कैसे बनेगा वो भी आई विल बी टेलिंग यू, आई विल बी इन्फॉर्मिंग यू इन माई नेक्स्ट वीडियोज़। बायोलॉजी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब विच सॉइल ऑर्गेनली, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लें कि सेल चैप्टर सब टेस्ट में इंपॉर्टेंट होता है बेटा। सेल एंड फंक्शन, सेल एंड फंक्शन चैप्टर जो है वो सब में इम्पोर्टेंट होता है। जो भी चाहे आप नर्सिंग का दें, MD-CAT का दें, जो भी पेपर दें, उसमें सेल एंड फंक्शन जो है ये चैप्टर, ठीक है, सेल एंड कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, तो इस ये चैप्टर जो है मुख्तलिफ हमारे पास हेडिंग के साथ, टाइटल्स के साथ आता है। पंजाब प्रोविंस में एंड सिंध प्रोविंस एंड जो है हमारे पास KPK, ठीक है, इनमें चेंजिंग के साथ आता है, ज़रा सी चेंजिंग होती है, अदरवाइज मोस्टली जो है कॉन्सेप्ट सेम होता है। सेल ऑर्गेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन, सब प्रोटीन की पैकेजिंग। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रोटीन को बनाता राइबोसोम है और इसकी पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट सेल के अंदर कौन करवाता है, तो हम जानते हैं कि ये हमारे पास गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी बॉडी, ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे इसका हम आंसर ये कर देंगे, ठीक है। राइबोसोम्स बनाते हैं, लेकिन वेयर या सब सपोज करें दिस इज़ अ सेल, इसमें अभी हमने क्या करना है कि यहाँ पे राइबोसोम ने अगर प्रोटीन बनाई भी है तो इसको यहाँ से इस जगह तक पहुँचाना या इस जगह तक पहुँचाना किसका काम होगा, ट्रांसपोर्टिंग का और पैकेजिंग का। इनिशियली तो पैकेजिंग होगी, इस प्रोटीन के ऊपर पैकेजिंग होगी, ठीक है। इसीलिए गोल्जी बॉडी को पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, पोस्ट ऑफिस। ओके, तो मूव करते हैं नंबर 2 की जानिब, जो कि है हमारे पास कि which of the following is function of the skeleton system। we have skeleton system, यानी कि हमें सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए द नेचर, द अलमाइटी अल्लाह ताला ने हमें एक स्ट्रक्चर दिया है, स्केलेटन सिस्टम दिया है, जो कि हमें सपोर्ट करता है, हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है डिफरेंट टिश्यूज़ से मिलके, यानी कि हमारे पास वो मिलके बनता है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि बोन्स एंड कार्टिलेजेस एंड उसके ऊपर मसल्स जो हैं अटैच्ड हैं एंड देन कम्प्लीटली एक इंडिविजुअल बन जाता है। तो ये कौन सा इनमें से पूछा जा रहा है कि फंक्शन जो है वो है स्केलेटन सिस्टम का। तो हार्मोन प्रोडक्शन नॉट कंसर्न्ड, इसको पहले से ही रिमूव कर दो, ठीक है। ब्लड सेल प्रोडक्शन, ग्लूकोज स्टोरेज यहाँ पे नहीं होती बेटा, मसल्स में होगी। नर्व सिग्नल ट्रांसमिशन, यहाँ पे बाकी जो बच रहा है, एलिमिनेशन रूल कहते हैं, बी बच रहा है, तो यहाँ पे समाव
ब्लड सेल प्रोडक्शन यहाँ पे स्केलेटन सिस्टम का ज़रा सा फंक्शन हम कंसिडर कर सकते हैं मेनली। उसके बाद वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन। बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट MCQs, I would like to wipe it first. Okay, so here's MCQs number 3. These MCQs will be discussed in the detail in the batch. Okay. ओके अब अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने पे आऊँ तो ये एक MCQs जो है 1 मिनट या 2 मिनट से ज़्यादा जा रहा है, एंड आई हैव द कैपेसिटी टू रिकॉर्ड द 10 minutes लेक्चर here. Abhi currently I have conditions right now because my recorder is not working properly, so that's why I will have to pass the video before the 10 minutes. Okay, so MCQ number 3, why in the small intestine are important because they लाए जो होते हैं हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक इस तरह की प्रोजेक्शंस होती हैं, ठीक है, जो कि न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स जो भी खाने में से फूड में से न्यूट्रिएंट्स होती हैं वो यहाँ पे एब्जॉर्ब होती हैं बेटा। तो हम आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि किस चीज़ के, तो प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम, सीक्रेट स्टमक एसिड, फिल्टर टॉक्सिक, नो, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। विलाय जो है सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड न्यूट्रिएंशन को प्रोवाइड करता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, तो हेयर द सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस गैस रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट, अब बाय प्रोडक्ट के तौर पे कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं हो सकती बेटा, नाइट्रोजन नहीं होती, हाइड्रोजन भी नहीं होती, तो जो बच रहा है वो है ऑक्सीजन। बाय प्रोडक्ट एज अ बाय प्रोडक्ट तभी कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन की जाए सो दैट वी विल गेट मोर ऑक्सीजन, as much as oxygen that can be produced. Okay, so now the fifth number MCQs is, which part of the human brain is responsible for controlling heart rate and breathing? So here two functions are explained, mentioned in the line, breathing and controlling of the heart rate and breathing. So which of the following is, so mainly medulla oblongata is concerned, I think. Okay, you may check it otherwise if I'm wrong, but this is the correct answer. Okay, let me wipe this so that I may explain you properly. Okay, okay, so we shall, okay, MCQs number 4 will be discussed now, sorry, 6 number will be discussed, and then we shall move towards the next one. Next slide, the person with ब्लड ग्रुप ए बी कैन रिसीव ब्लड फॉर्म। अब एक ऐसा बंदा, ठीक है, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है तो वो किस से रिसीव कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए बी और यूनिवर्सल, तो ये ए से भी रिसीव कर सकता है, बी से भी रिसीव कर सकता है, ए बी से भी रिसीव कर सकता है और ओ से भी कर सकता है, ठीक है, ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन इसको करेक्ट करेंगे सी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, ठीक है, नेक्स्ट के लिए हम दूसरी स्लाइड पे जाएंगे, तो हेयर वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, MCQs number 7. So MCQs number 7 is about the process by which pollen is transferred. ये pollen transfer होते हैं from anther to stigma. बॉटनी से क्वेश्चन पूछा गया है, स्टिग्मा से पोलिन ट्रांसफ़र हो गए एंथर से स्टिग्मा, एक ही प्लांट पे बेटा, तो इसको क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे पोलिनेशन। ओके, ऑप्शन नंबर सी हेयर विल बी द राइट आंसर। 8वें MCQs की जानी बढ़ेंगे, विच 10 कैसे भी करके मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं somehow I would go with the 2x speed so that we may complete our session that we have started on the 4th of the October. Otherwise you can join our batches, and all over the Pakistan the delivery of the book is also being done, okay, by the Leopard and Pakistan Post. Now we have given the contract to the Leopard, so Leopard is doing well. Which of these is a nitrogenous waste product excreted by human kidney? तो human kidney जो है वो हमारे पास यूरिया, ठीक है, यूरिया हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्ट है जो कि ह्यूमन यूरिन के ज़रिए किडनी इसको फिल्टर करती हैं यूरिन को और यूरिया को आउट करती हैं। हार्मोन दैट रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, लॉवरिंग इट
ब्लड शुगर लेवल को हार्मोन कौन सा कंट्रोल करता है? इंसुलिन। ओके, इंसुलिन जो है हमारे पास यहाँ पे मोस्टली काम करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।